हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.4। 4.4 के पहले हम एक थ्योरम है इक्वल रेशियो का देख लेते हैं। इक्वल रेशियो का थ्योरम, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। इस थ्योरम में हमें ये बोल रहा है इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी के, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बोथ आर द इक्वल, देन ए एंड बी, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इज ऑल्सो इक्वल टू इफ़ ही एडेड ए एंड सी। अगर ए और सी को मैं ऐड कर देता हूँ एंड बी एंड सी को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, बी एंड डी को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो इसका जो रेशो होगा ऐड करने के बाद वो रेशो इस ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी के इक्वल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ये 2/3 है इज इक्वल टू 8/12। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ओके, इफ़ यू एडेड देम, अगर हम इनको ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में ऐड कर देते हैं, देन 8 + 2 10 होता है। यहाँ पे 12 + 3 15 होता है। अब इन दोनों को भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये डिवीज़न 2/3 और 8/12 के बराबर होता है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये 5 2 ज़ा 10 और ये 5 3 ज़ा 15, 2/3 के इक्वल हो जाता है ये। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4। प्रैक्टिस सेट 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। इसको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x/7 इज इक्वल टू y/3 इक्वल टू 3x + 5y अपॉन डॉट डॉट दिया हुआ है। यहाँ पर 7x - 9y अपॉन डॉट डॉट दिया है, तो हमें यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। ओके, सॉल्यूशन में देख लेते हैं इसके। x/7 इक्वल टू y/3 है। यहाँ पे 3x + 5y हमें दिया हुआ है। अब 3 को एज इट इज़ कॉपी कर लो प्लस 5 को एज इट इज़ कॉपी कर लो। अब x के बराबर यहाँ पे क्या दिया है 7, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर लो और y के यहाँ पे नीचे क्या दिया डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लो। ओके, अब सॉल्यूशन कर लो। 3x + 5y अपॉन 7 3 ज़ा 21 होता है, 21 होता है और प्लस 5 3 ज़ा 15 होता है। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लो आप लोग। ऐड करके लिखना है यहाँ पर 36, ये 36 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया पहले का। दूसरा देख लेते हैं इसका। दूसरा है फिर से x/7 इक्वल टू y/3 के था। यहाँ पे 7x - 9y था। यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया, 7 - 9 लिख लिया। अब x इक्वल टू, x के डिनोमिनेटर में 7 था तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर लिया और y के डिनोमिनेटर में क्या था 3 था तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया, इक्वल टू 7x - 9y अपॉन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 7 ज़ा 49 होता है माइनस 9 3 ज़ा 27 होता है। 7x - 9y इक्वल टू 49 में से 27 को माइनस करना है। 49 - 27, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2। यह आंसर हो गया इसका। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। सेकेंड क्वेश्चन है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू a - 2b + 3c अपॉन क्या होगा इक्वल टू, ऊपर क्या होगा मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा और डिनोमिनेटर में अगर 6 - 8 + 14 अगर दिया है तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में पहला a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 दे दिया है, तो a - 2b + 3c की वैल्यू निकालनी है। अब a के डिनोमिनेटर में क्या था 3, लिख लिया यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू बी के डिनोमिनेटर में क्या था 4 इंटू 4 कर लिया प्लस 3 इंटू सी था, सी के डिनोमिनेटर में क्या था 7 इंटू 7 कर लिया यहाँ पे। देन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका a - 2b + 3c अपॉन यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा, -4 2 ज़ा 8 हो गया प्लस 7 3 ज़ा 21 हो गया।
ये प्लस और ये प्लस 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 होता है, तो दोनों को ऐड कर लिया, 21 + 3 24। 24 में से 8 को माइनस करना है तो आएगा 16। अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 16। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या आ गया, 16 आ गया, और ऊपर का a - 2b + 3c हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, इसको फिल कर लेते हैं हम लोग। a/3 = b/4 = c/7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग को 6 - 8 + 14 दिया हुआ है। 6 यहाँ पे 3 और 6 का कंपैरिजन करते हैं। 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 3 × 2 = 6 होता है। तो ऊपर तो हम लोग को पहले a दिया था, यहाँ पे b लिख लेते हैं, यहाँ पे c लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस की साइन लिख लेते हैं। 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। 4 के टेबल में 8 2 टाइम में आता है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। 7 के टेबल में 14 2 टाइम में आता है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया रहेगा। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है 5m - n = 3m + 4n, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे की जो वैल्यूज़ है उसको फाइंड करना, उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। जो दिया है पहले, जो गिवन है उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन को करना है। तो पहले गिवन को हम लोग ले लेते हैं। 5m - n = 3m + 4n था, राइट। m को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, n को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। तो n को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। तो 4n यहाँ पे n माइनस में था तो इस चढ़ा करके क्या होगा, n प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे m प्लस में था तो इस चढ़ा करके क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे पहले से 5m था, अब यहाँ पर 5m में से 3n को माइनस किया तो 2m रिमेनिंग होता है, ओके। और यहाँ पे 4 + 1 क्या होता है, 5n होता है, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, m को यहीं रहने देते हैं, n को यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं। तो m/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, m/n में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 को यहाँ से यहाँ पे लेके आए तो 5/ क्या हो गया, 2, राइट। m/n = 5/ अभी 2 हो गया, बराबर है। अब हम क्या करते हैं इसको, जैसे इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट 4.3 में हम लोग ने सॉल्व किया था उसी तरीके से इसका सोल्यूशन करना है, ओके। अब इसको अल्टरनेटो कर लो। m/5 = n/2, बाय अल्टरनेटो, राइट। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग ने इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में किया था k का यूज़ करके, वैसे ही हम लोग को करना है, राइट। लेट m/5 = n/2 = kk, देयरफॉर m = 5k एंड n = 2kk हो जाएगा। अब m की वैल्यू 5k और n की वैल्यू 2k है, इसको हम लोग ने इक्वेशन क्या डाल दिया, 1। अब इसी m और n की वैल्यू को उठा करके हमें इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसके अंदर रख लो, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में प्लेस m = 5k एंड n = 2k इन क्वेश्चन। तो m + n² m + n² m² - n², m के प्लेस पे हम लोग ने क्या प्लेस कर दिया, 5k d² हो गया, और n के प्लेस पे हम लोग ने क्या कर दिया, 2k d² हो गया, होल डिवाइड बाय 5k d² - 2k d²। देन 5k d², 5k की होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर एंड k का स्क्वायर ऑल्सो। 5 5 = 25 k d² प्लस 2 × k दी होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2², 2 2 = 4 होता है एंड k का स्क्वायर k² होता है, अपॉन नाउ 5 5 = वंस अगेन 25 k d² माइनस 2k दी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 2 = 4 k d², ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देयरफॉर 25k² प्लस 4k² दैट्स इक्वल टू 29k² होल डिवाइड बाय 25k d² माइनस 4k d² इक्वल टू 21k d²। यहाँ पे दोनों को कैंसिल, k² कैंसिल हो गया। नाउ 29/21 इज द आंसर, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका,
ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। 3m + 4n अपॉन 3m - 4n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग ने इसके पहले देखा था m = 5k एंड n = 2k हम लोग ने देखा था। सो वंस अगेन यहाँ पे m के प्लेस पे 5k रखना है और n के प्लेस पे हमें 2k रखना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस कर लेते हैं 3 × 5k प्लस, यहाँ पे प्लस साइन थी, प्लस साइन यहाँ पे प्लेस कर दिया, देन 4 × यहाँ पे n = क्या था, 2k था, यहाँ पे 2k रख लिया, होल डिवाइड बाय, देन वंस अगेन 3 × m = 5k था, माइनस, ये माइनस की साइन, देन 4 × n = 2k था, यहाँ पे रख दिया 2k। सॉल्व करते हैं इसको। 5 3 ज़ा 15k हो गया, प्लस 4 2 ज़ा 8k हो गया, अपॉन 5 3 ज़ा 15k माइनस 4 2 ज़ा 8k, राइट। वंस अगेन 15 + 8 23 होता है, 23k, देन 15k माइनस 8k = 7k होता है। k गेट्स कैंसल, देन 23/7 इज द आंसर हियर। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है, इफ़ a ब्रैकेट में y + z इज इक्वल टू b ब्रैकेट में z + x इक्वल टू c ब्रैकेट में x + y एंड आउट ऑफ a b c no two of them are equal, then show that y - z अपॉन a ब्रैकेट में b - c इक्वल टू z - x ब्रैकेट b अपॉन z - x अपॉन b ब्रैकेट में c - a इक्वल टू x - y अपॉन c ब्रैकेट में a - b के। यहाँ हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो टर्म है, तीनों टर्म एक दूसरे के इक्वल है। ये टर्म्स और ये टर्म इक्वल है एक दूसरे के, एंड इसमें a एंड b c कोई भी नंबर दो बराबर नहीं है, कोई भी नंबर इक्वल नहीं है, a b c कोई भी इक्वल नंबर नहीं है, राइट। तो हमें ये बताना है, इसको हमें प्रूफ करना है। ओके, इसका यूज़ करके और इसका यूज़ करके हमें इसे प्रूफ करना है या शो करना है, राइट। तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। पहले हमें क्या बोल रहा है, a b c इसमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, बिकॉज ऑफ a b c नो टू ऑफ देम आर इक्वल, इसमें से कोई भी इक्वल नहीं है। देयरफॉर अगर दोनों इक्वल नहीं है तो a में से अगर मैं b को माइनस करता हूँ, अगर मैं b माइनस करता हूँ तो 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं b में से c को माइनस करूँगा तो 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल नहीं है, इसके लिए 0 नहीं मिलेगा, राइट। b में से अगर मैं c को माइनस करता हूँ या a में से अगर मैं c को माइनस करता हूँ तो भी 0 नहीं मिलेगा। ओके, इज नॉट 0, इट नॉट 0, राइट। अगर इन सबको माइनस करता हूँ तो 0 नहीं मिलेगा। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया था उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। देयरफॉर a y + z इक्वल टू b z + x इक्वल टू c x + y, ये हमें गिवन में था। ओके, इन सारे टर्म्स को a b c से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे a y + z अपॉन a b c कर लिया इक्वल टू b z + x अपॉन ए बी सी कर लिया, c x + y अपॉन ए बी सी कर लिया। ओके, अब इन सबको डिवाइडिंग, यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, डिवाइडिंग बाय ए बी सी से इन सबको डिवाइड कर लिया। व्हेन वी डिवाइडेड बाय ए बी सी, द ए कैंसल, b also b gets cancel, c gets cancel, so what's the remaining here, y + z upon bc equal to z plus x upon a and c remain, c x plus y upon a b, it's remain here, right। अब इन सबको इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके क्लास, देखते हैं आगे इसके। अब यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर में देखो, पहले बी सी यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर, राइट। अब हमें जो शो करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए जो हमें बोला है, उसमें देखो यहाँ पे क्या दिया, ए कॉमन है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए कहाँ दिख रहा है, इन दोनों टर्म्स में ए दिख रहा है, बराबर है। अब यहाँ पर b माइनस सी दिया हुआ है, राइट। तो b और ये c, यहाँ पर b है, यहाँ पे c, यानी थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में b और c मिल रहा है, यानी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म्स को माइनस करना है। ओके, यहाँ पे लिख लेते बाय द इक्वल रेशियो थ्योरम, बाय द थ्योरम ऑफ
बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म्स को माइनस कर देंगे इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से, राइट। एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स अपॉन यहाँ पे ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लेते हैं बी कॉमन टर्म दे रहा है हम लोग को, यहाँ पर बी इसमें से कॉमन है, तो बी कहाँ पे कॉमन मिल सकता है, ये और ये टर्म्स में बी कॉमन मिल सकता है, राइट। बट सी माइनस ए बोल रहा है, तो सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यानी फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म को मुझे माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन यहाँ पर हो जाएगा बी सी माइनस ए बी हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, अब यहाँ पर c कॉमन दे रहा है, c कॉमन कहाँ पर है, ये टर्म्स और ये टर्म में कॉमन है c। अच्छा, अब यहाँ पर a माइनस बी, तो a सेकेंड टर्म में आ रहा है और b फर्स्ट टर्म में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर z प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड अपॉन यहाँ पे कर दिया हम लोग ने ए सी माइनस बी सी कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देयरफॉर x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं z प्लस एक्स अपॉन, अब यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेते ही b माइनस क्या हो जाएगा c इक्वल टू, यहाँ पर y प्लस जेड माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस और ये प्लस मिल करके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। और सेम हियर ऑल्सो होल डिवाइड बाय b कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर b कॉमन ले लिया तो c माइनस क्या हो गया a, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर z था z प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस, माइनस ने अंदर के साइन को चेंज कर दिया, यहाँ पे y माइनस क्या हो जाएगा z अपॉन, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को, c कॉमन दिख रहा है, तो c कॉमन ले लिया और बचता क्या a माइनस बी। ओके क्लास, अब देखते हैं यहाँ पे x था, यहाँ पर x है, x यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे x प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ पे y माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर z प्लस में है, यहाँ पे z माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचता अभी, y माइनस जेड अपॉन a b माइनस सी के, दैट इज इक्वल टू z माइनस एक्स अपॉन b ब्रैकेट में c माइनस a के, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन c ब्रैकेट में a माइनस b के। हैंस प्रूफ हो गया हमारा, दे आर इक्वल। हम लोग ने यूज़ किसका किया, जो गिवन था उसका यूज़ करके हम लोग ने इसको प्रूफ कर दिया, दैट्स इक्वल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन दिया है सेकंड, इफ़ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू 1। ये सारे रेशियो जो है इक्वल टू 1 होगा, हमें शो करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर पहले। फर्स्ट हम लोग को दे दिया है कि हर एक रेशियो इक्वल टू 0 नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इक्वल टू 0 नहीं है, बिकॉज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 के। तो हम लोग इसके इक्वल टू हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि इसके इक्वल टू क्या होगा, k होगा। लेट x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू के। इसके इक्वल टू 0 नहीं है तो इसके इक्वल टू क्या हो गया, k नंबर हो गया, राइट। ऊपर के नंबर को ऐड करने के लिए बोला है तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बाय द इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से नीचे के भी नंबर ऐड हो जाएंगे। 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई, दैट्स ऑल इक्वल टू के हो जाएगा बाय इक्वल रेशियो, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम से, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइड बाय, यहाँ पे 3x है, 3x में से यहाँ पे 1x माइनस हुआ और यहाँ का 1x माइनस हो गया, तो रिमेनिंग क्या होता है x। यहाँ पे माइनस y था, इस 3y में से 1y को माइनस किया, ये प्लस में था, इसमें से 1y माइनस हुआ और यहाँ का एक 1y माइनस हुआ, दैट मीन्स फिर से 1 सेकेंड y रिमेनिंग होता है। और यहाँ पे
3z था, 3z में से 1z यहाँ का माइनस हो गया और 1z यहाँ का माइनस हो गया, तो रिमेनिंग क्या होता है z। दैट्स ऑल इक्वल टू किसके, के हो गया। सो अब यहाँ पे देखो ये ऊपर का रेशियो और नीचे का x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे टर्म्स कैंसिल हो गए एक साथ में। सो k इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1k, राइट। अब k इक्वल टू 1 मिला था और k इक्वल टू हम लोग ने इन सारे रेशियो की इक्वल टू हम लोग ने k एज्यूम किया था। सो देयरफॉर ये सारे रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1k। देयरफॉर x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1k। हैंस प्रूफ हो गया। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड है इसका, इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड and x plus y plus z is not equal to 0, then show that each ratio is equal to a plus b upon 2k। हर एक रेशियो को हम लोग को a plus b upon 2k प्रूफ करना है। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन में बिकॉज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ था, लेट ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू हम लोग ने के ले लिया, राइट। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड था एडिशन में, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देयरफॉर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड एंड होल डिवाइड बाय यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड कर लिया हम लोगों ने, दैट इज इक्वल टू के बाय इक्वल रेशियो थ्योरम से, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम से। अब ए एक्स यहाँ पे ए वाई और ए जेड सबको साथ में ले लो, ए एक्स ए वाई ए जेड साथ में ले लिया, साथ में बी एक्स यहाँ का बी एक्स बी वाई एंड बी जेड साथ में ले लिया, होल डिवाइड बाय यहाँ पर एक्स यहाँ पे 2x हो गया, y दैट इज इक्वल टू 2y हो गया, z दैट इज इक्वल टू 2z हो गया, दैट्स ऑल्सो इक्वल टू के हो गया। नाउ a इज कॉमन हियर, a कॉमन आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे a कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस z रिमेनिंग होता है, यहाँ पे b कॉमन ले लिया तो b अगर कॉमन आता है तो x प्लस वाई प्लस जेड रिमेनिंग होता है, एंड होल डिवाइड बाय वंस अगेन होल डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग ने 2 को कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन आता है तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे रिमेनिंग हो गया, दैट्स ऑल्सो इक्वल टू के। अब इन फुल टर्म्स में, ये पूरे टर्म्स में अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा a प्लस बी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो रिमेनिंग होता है a प्लस बी अनदर ब्रैकेट में, और दैट्स अ होल डिवाइड बाय यहाँ पे 2 कॉमन लेने पर x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, इक्वल टू क्या मिल गया के। ये x ये और ये टर्म्स कैंसिल हो गया, नाउ रिमेनिंग होता है a प्लस बी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू के। सो हैंस प्रूफ हो गया, और ये k इक्वल टू हमारा वहाँ पे उस रेशियो के बराबर था, इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म्स उस रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y प्लस जेड अपॉन a इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी, देन शो दैट x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी के। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर हमारे पास a b और c है, यहाँ पे b c a,
यहाँ पे सी ए बी, यहाँ पे ए बी सी, राइट। तो इस सीक्वेंस में हमें ये जो रेशियो है, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो, इसे हम लोग को अरेंज करना है, बराबर है। और वो कौन से रेशियो से करना है? इक्वल रेशियो थ्योरम से करना है। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ y प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी, राइट। हम लोग ने इसको लिख लिया। देन बाय द by the theorem of equal ratio। ओके, सो वंस अगेन अब क्या करना है अपने को? यहाँ पे बी सी और ए है, यानी बी और सी को ऐड करना है, यानी ये दोनों रेशियो को ऐड करना है, सेकंड थर्ड रेशियो को, और फर्स्ट वाले रेशियो को माइनस कर लेना है। ओके, सो देयरफॉर बी प्लस सी माइनस ए था, जेड प्लस एक्स प्लस सी को ऐड करना है, एक्स प्लस वाई माइनस कर देना है y प्लस जेड। ओके, जब यहाँ पे माइनस की साइन आएगी तो ये जो प्लस साइन है वो चेंज हो जाएगा, इसके लिए पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। ओके, सो इक्वल टू इसमें कर लेते हैं z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ पे y माइनस जेड अपॉन हो जाएगा यहाँ पे अपने पास b प्लस सी माइनस ए के। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे z प्लस में था, यहाँ पे z माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे y प्लस में था, यहाँ पे y माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे x प्लस में, यहाँ पर भी x प्लस में, दोनों जगह x प्लस में, दोनों ऐड होकर के 2x हो जाएगा, 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं इसको। ओके, चलो इसी तरीके से दूसरा वाला भी हमारे पास c प्लस ए, दैट मीन्स c और a को ऐड करना है, c प्लस ए माइनस हमारे पास क्या था? b। ओके, तो सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर सी प्लस ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x यहाँ पे प्लस में है, x यहाँ पे माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे z प्लस में है, यहाँ पे z माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, y ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे c प्लस ए माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा अपना सेकेंड इक्वेशन। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है a प्लस बी माइनस सी है, तो ये दोनों ऐड करना है हम लोग को, राइट। तो y प्लस जेड प्लस एक्स और c को माइनस करना है, दैट मीन्स थर्ड वाला जो रेशियो है उसे माइनस करना है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में अपने पास a प्लस बी माइनस सी। ओके, देन अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन a प्लस बी माइनस सी के। यहाँ ब्रैकेट ओपन होते ही यहाँ पे प्लस की साइन जो थी माइनस की साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे y प्लस का, यहाँ पे y माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे z ऐड होकर के 2z हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस का, यहाँ पे x माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस होकर के 0 हो जाएंगे। ओके, और अपॉन में क्या बचेगा अपने पास? a प्लस बी माइनस सी, दैट इज इक्वल टू अपने पास थर्ड इक्वेशन होगा। अब ये जो इक्वेशन है, ये सारे के सारे इक्वेशन हम लोग को कहाँ से फॉर्म होकर के मिले हैं? यहीं से फॉर्म होकर के मिले, राइट। तो इसके लिए अब ये सारे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से। सो देयरफॉर 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2y अपॉन c प्लस ए माइनस b इज इक्वल टू 2z अपॉन a प्लस बी माइनस सी के। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वन से हम लोगों ने ये लिया, राइट। सबके सब इक्वल हो जाएंगे इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से। अब यहाँ पर यहाँ का 2 और यहाँ का 2 सबका सब कैंसिल हो जाएगा, राइट। या तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय ईच रेशियो बाय 1/2। सो देयरफॉर x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू y अपॉन c प्लस ए माइनस b इक्वल टू 2z अपॉन
ए प्लस बी माइनस सी के, राइट। यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग ईच रेशियो बाय 1/2, राइट। 1/2 से हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, हर जगह का 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हैंस प्रूफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रैक्टिस सेट का। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। इफ 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y, ये फर्स्ट रेशियो जो है इक्वल है x प्लस 5z अपॉन y प्लस 5x के, और सेकेंड रेशियो भी इक्वल है y माइनस z अपॉन x माइनस z के, देन शो दैट एवरी रेशियो इक्वल टू x अपॉन y। हर एक रेशियो x अपॉन y के इक्वल होना चाहिए, हम लोग को ये शो करना है। अच्छा, अब इसको शो करने के लिए हमें ये जो रेशियो है इस रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 5, यहाँ पे 5 होगा अगर, तो ये 5y यहाँ के 5y को कैंसिल कर देगा, यानी प्लस 5y और ये माइनस 5y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का माइनस 5z यहाँ के प्लस 5z को कैंसिल कर देगा। सेम हियर ऑल्सो, यहाँ पे x है, x के साथ में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5x माइनस हो जाएगा 5x से, यहाँ पे माइनस 5z माइनस हो जाएगा 5z के साथ में। तो ये सॉल्व करने के लिए पहले इस थर्ड रेशियो में हम लोग को 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्यूशन में बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो 3x minus 5y upon 5z plus 3y is equal to x plus 5z upon y minus 5x इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5y माइनस 5z अपॉन यहाँ पे 5x माइनस 5z, राइट। ये इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड वाले रेशियो में, राइट। अब इन सबको ऐड कर देना है इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से। 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z होल डिवाइड बाय यहाँ पे 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z, ये हो गया। अब यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 3x यहाँ का 3x यहाँ के एक x में से माइनस हो जाएगा, 3x यहाँ का और ये प्लस 3x, राइट। 3x प्लस 1x इक्वल टू क्या हो गया 4x माइनस 5y, ये कैंसिल हो गया प्लस 5y से, यहाँ पर ये तो क्या ऐड हो गया 5z यहाँ पे प्लस का और ये 5z माइनस का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 5z यहाँ का और यहाँ का 5z ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3y यहाँ पे 3y यहाँ का और ये y मिलकर के 4y हो गया अपॉन में, यहाँ पे माइनस 5x यहाँ का प्लस 5x दोनों कैंसिल होकर के 0 हो गया, राइट। अब यहाँ पर बचता क्या है 4/4, ये 4/4 भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x अपॉन y के। सो ईच रेशियो इज इक्वल टू द दिस रेशियो। ओके क्लास, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब यहाँ पर भी हमें इसे सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, ओके। और x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर को पहले खत्म करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर को निकालने के रिमूव करने के लिए हम लोग को यहाँ पर 4 के साथ में x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, दोनों के दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे 4x का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x का अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 4 2 जा 8, अच्छा ओके 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर 8 हो जाता है, यहाँ पर 8 होता है, तो यहाँ पे 8x का स्क्वायर, यहाँ पर भी x का स्क्वायर हो गया, तो दोनों के दोनों इक्वल रेशियो थ्योरम से निकल सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। सो सॉल्यूशन में 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 के, ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
अब इसमें करना है मल्टीप्लाई हम लोग को, राइट, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4x. by 4x in and denominator of second रेशियो. सेकेंड रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. सो बाय इक्वल रेशियो थ्योरम से 4 का मल्टीप्लाई करके इक्वल रेशियो थ्योरम लगा देते हैं हम लोग. 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस 4x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, उसके साथ में 4x का मल्टीप्लाई. सो 4x माइनस 5 अपॉन यहाँ पर 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस 4x 2x प्लस 3 यहाँ पर हो गया. सो देयरफॉर यहाँ पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग. 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस 4x का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 4 जा 16x हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20x होल डिवाइड बाय 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस 4 2 जा 8x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12x. अपने पास x का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी x का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो x का स्क्वायर होगा. ओके, यहाँ पे इक्वल साइन ले लेते हैं. ये 16x² कैंसिल, 8x² कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में था, ये प्लस में ये माइनस में था, राइट. 20x यहाँ पे बचता है, यहाँ पे 20x बचता है, तो ये 20x माइनस में था, तो ये प्लस में था, ये भी कैंसिल हो गया. 12x यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे 12x माइनस में था, ये भी कैंसिल हो गया. दैट इज इक्वल टू 9/21. इक्वल रेशियो थ्योरम में ये होता है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगे 9/21 के, बराबर है. इसका रेशियो जो होगा, इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, 9/21 के. तो हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू x की, तो हम इसके इस रेशियो के इक्वल 9/21 करके इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4x माइनस 5/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9/21 के. क्रॉस डिवाइड भी कर सकते हो आप लोग इस रेशियो को, राइट. 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. अब ये 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, 7 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5 हो गया. यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 के साथ हो गया. ओके, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, और यहाँ पे 3 2 जा 6x हो गया. यहाँ पे प्लस 3 3 जा 9. x को x के साथ में ले लो और नंबर्स को नंबर के साथ, कांस्टेंट नंबर जो है कांस्टेंट नंबर के साथ में लिख लो, राइट. सो 28x माइनस 6x इज इक्वल टू 9 प्लस 35. यहाँ पे ये प्लस में था, इसे हटा करके माइनस में हो गया, और ये माइनस में था, इसे हटा करके प्लस में हो गया. अपने को इन दोनों को माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे 28 में से 6 गया, 22x बचता है यहाँ पर, और 35 प्लस 9 44 हो जाएगा. इज इक्वल टू 44 अपॉन ये 22 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो गया, 22 2 जा 44. सो x इज इक्वल टू 2 हो गया. सो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग को 2 मिल जाएगी. ओके क्लास, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसका सेकंड है 5y² प्लस 40y माइनस 12 अपॉन 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y. इसको हमें सॉल्व करना है. ओके, अगर यहाँ पे 5y का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5y का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके साथ में 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 8 5 जा 40 हो गया, और y आ जाएगा, राइट. तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 5y² और यहाँ पे 40y. सेम यहाँ पर भी 5y और यहाँ पे 5 2 जा 10. तो सॉल्यूशन में मल्टीप्लाइंग बाय 5y in numerator and denominator of second ratio.
ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा अपने पास, पाई वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 होल डिवाइड बाय पाई वाई प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4। अब इक्वल रेशियो थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, माइनस पाई वाई का मल्टीप्लाई, जैसे इसके पहले वाले हम लोगों ने इक्वेशन में किया था, पाई वाई यहाँ पे 1 प्लस 2y, यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वल रेशियो थ्योरम। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा हमारा, होगा राइट, पाई वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 माइनस 5 वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 पाई जा 40y अपॉन यहाँ पे पाई वाई प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 माइनस पाई वाई माइनस माइनस प्लस माइनस पाई टू जा 10y स्क्वायर। ओके, अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे पाई वाई स्क्वायर, यहाँ का 5y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 40y, यहाँ का प्लस 40y कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी सेम एज इट इज पाई वाई, यहाँ का 5y कैंसिल हो गया, माइनस प्लस था, यहाँ पे 10y स्क्वायर था, यहाँ पे 10y स्क्वायर कैंसिल हो गया राइट। तो अपने पास रिमेनिंग क्या होता है, इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 4, ये दोनों भी माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। यहाँ पर y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 के, ये हो गया राइट। अब ये दोनों इक्वल हो गए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 राइट। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई y के साथ, y प्लस 8 के साथ, तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2y के। अब यहाँ पे y प्लस 8 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6y बराबर है। अब क्या करते हैं हम लोग, 3 को ये रहने देते हैं, 8 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो 3 जब राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा राइट, और y यहाँ पे प्लस के साथ में था और यहाँ पे 6y प्लस में था, तो इसे हटा करके माइनस में हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 में से 1 रिमूव हुआ तो माइनस 5 आ जाएगा, 8 में से 3 को माइनस किया तो माइनस 5 राइट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू पाई अपॉन क्या हो जाएगा, पाई के, पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसे हटाकर डिनोमिनेटर में हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो y इक्वल टू क्या हो गया 1, y का आंसर 1 हो जाएगा। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।